Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए मैं नेक्स्ट पार्ट आप 9 लेकर आया हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ये दिन चला जा रहा है उस टाइप का आप लोगों का भी एग्ज़ाम का तैयारी और बढ़ रहा है कि हम कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें और एग्ज़ाम अच्छे से लिखें। देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मेहनत करना बड़ी चीज़ है। आपको दुनिया क्या कहता है उसके चक्कर में पड़ना नहीं है। आप क्या कर रहे हैं वो कीजिए। आपको मंजिल पाना है फर्स्ट डिवीजन लाने का, बस रात हो या दिन हो आप उसको मेहनत कर दीजिए। आप उसके चक्कर पे मत रहिए कि हमें दुनिया क्या कर रही है, कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। हमें मंजिल पाना है, बस मुझसे जाना है बस। तो आप लोग के चलिए आइए, हम आज का क्वेश्चन आप लोग को लेके चल रहे हैं। आज का क्वेश्चन है खाद्य उपलब्धता पर। ये आप याद रखेंगे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये 5 नंबर से पूछेगा। जब ये आपका एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर का पूछेगा, ध्यान दीजिए। इसलिए बड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम इसे शॉर्टकट बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग को ट्रिक्स देते हैं 1-2, ताकि आप उसको समझकर एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। चलिए, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण ले लीजिए। कह रहे हैं कि खाने पीने वाले चीजों को तकनीक के बारे में, ठीक ना, प्रभाव जो हुआ था उसको दर्शाइए और इतिहास से उदाहरण ले लीजिए। इतिहास मतलब बहुत पहले से क्या हुआ था उससे आप क्या ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल ले लीजिए। तो आइए, पहले के बारे में पूछ रहा है कि खाद्य तकनीक कैसे पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था, इस टाइप में उसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। चलिए आइए, क्या है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से उदाहरण ले लीजिए। देखिएगा, पहला है यातायात और परिवहन साधनों में काफी सुधार किया गया। क्या किया गया? यातायात मतलब आने जाने के लिए, या परिवहन, है ना, इसमें बहुत ज्यादा सुधार किया गया। तकनीक पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज बहुत ज्यादा हुआ। आप लोग याद होगा, किसी के बारात लोग जाते थे तो बैलगाड़ी से लोग जाते थे, और आज तो कार से लोग जाते हैं। उससे पहले कमांडर था, आज बोलेरो है ना। पहले बहुत कम चीज था। आप यहाँ से पैदल, पहले साइकिल से जाते थे, आज मोटरसाइकिल है। यानी परिवहन में बहुत सुधार हुआ। पहले जो चीज नहीं था वो आज है। पहले, सबसे पहले की बात बता रहे हम कि लोग पैदल जाते थे डाल्टेगंज मनातू से, ठीक है, बहुत समय लगता था। लेकिन आज उसके बाद कुछ दिन साइकिल से जाना शुरू किया तो उससे थोड़ा सा कम समय लगने लगा। इसके बाद आज क्या है कि लोग मोटरसाइकिल से और जल्दी पहुंच जाते। तो ये परिवहन में सुधार हुआ कि नहीं? तो क्या किया गया कि यातायात और परिवहन साधनों में काफी सुधार किया गया। क्या किया गया? सुधार किया गया। तेज चलाने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई, यदि खाद्य उपलब्ध लेने के लिए। अब मान लीजिए कि दिल्ली में कोई सामान बन रहा है खाद के लिए, मान लीजिए कि दिल्ली में चीनी बन रहा है, मान लीजिए, तो चीनी बना है तो कैसे यहाँ आएगा? तो क्या किया गया? परिवहन को सुधार किया गया और तेज चलने वाली रेल को बना दिया गया, ताकि ज्यादा जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। बनाई गई। बोगिया का भार को कम किया गया। बोगी में जो था उसको भार को क्या कर दिया गया? कम कर दिया, ताकि ज्यादा सामान लाकर और पहुंचा सके और जल्दी पहुंच सके। अब बताइए कि अगर ट्रेन में 100 गो बोगी लगा है तो 100 गो को नहीं खींचेगा, तो स्पीड नहीं चलेगा, वो तो खींचेगा ना। लेकिन अगर उसमें 10 गो कर दीजिए तो स्पीड चलेगा ना। तो उसी तरीके से क्या किया, ट्रेन को, बोगियों को, स्पेशल तेज चलने वाली ट्रेन को लाया गया और बोगियों को भार कम कर दिया गया। कोई दिक्कत? जिससे भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर ही आसानी से पहुंचा जा सके। यानी कह रहा है कि कम लागत में, यानी कम पैसा में आपको दूर दूर से क्या है, पहुंचा जा सके। देखिएगा, पहले की बात हम बता रहे हैं आप लोग को। पहले मान लीजिए कि यहाँ खेती हो गया। क्या हो गया? खेती हो गया। तो जब खेती यहाँ हो गया तो ये खेती को पहुंचाने के लिए बहुत परेशानी होता। कितना साइकिल से आप ढो के लेके जाते हैं, है ना। लेकिन अब क्या हो गया? ट्रैक्टर हो गया, पिकअप हो गया, है ना। अब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह कम समय में और ज्यादा सामान को आप पहुंचा सकते हैं। पहले बैलगाड़ी था, हम लोग को याद है कि पहले बैलगाड़ी से सामान ढोकर ले जाया करते थे। बैल कितना चलेगा, जल्दी तो नहीं पहुंचेगा और कम है। अब आज देखिए, ट्रक आ गया, एलपी आ गया, है ना। उसके साथ साथ आपका ट्रैक्टर आ गया, पिकअप आ गया, कम समय में, है ना। अब आपको ज्यादा सामान को पहुंचा दें, ठीक है। तो ये तकनीक में प्रभाव हुआ, यानी पहले से सुधार किया गया।
कोई दिक्कत किसी को? पहला क्वेश्चन दे दीजिएगा ना, पहला क्या क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। यातायात और परिवहन में साधन में तेजी हुआ, कोई भी सामान खाद्य पदार्थ को दूर से लाने में जल्दी और ज्यादा सामान पहुंचा जा सकता है, पहले से ज्यादा सुधार हुआ है। अब आइए दूसरा, 1870 की बात करें। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। देखिए पहले क्या होता था कि मांस जो जानवर हुआ करते थे वो डायरेक्ट जाया करता था। क्या कहते थे? डायरेक्ट। इसलिए जाया करता था क्योंकि पहले सुविधा वैसा नहीं था, है ना। मांस जाएगा अगर यूरोप में अमेरिका से, तो बताइए खराब हो जाएगा कि नहीं? आज आप लोग सब्जी या कोई फल है ना, आप 10 दिन तक पहले नहीं रख सकते थे, लेकिन अब रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? फ्रीज आ गया है। तो वही कह रहा है कि 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। डायरेक्ट गाड़ी जो भी जानवर को ले जाना था वो डायरेक्ट जानवर ही जाया करता था, है ना। आपको मांस नहीं जाया करता था। कारण था कि कोई सुविधा नहीं था, जाते जाते खराब हो जाएगा, कोई तेज चलने वाला गाड़ी नहीं था। लेकिन अब क्या किया गया, क्योंकि उस वक्त तक मांस का निर्यात करने के लिए उचित तकनीक नहीं था। नई तकनीक के आने पर रिफ्रेजन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजें भी लंबी यात्रा पर ले जाया जा सकता है। यानी क्या किया गया कि अब दूर ले जाने के लिए रिफ्रेजन आ गया, यानी फ्रीज आ गया, जिसको उसमें सामान उसको वो फ्रिज में रख दीजिए, जो चीज सामान वो मांस वो आपको खराब नहीं होगा, और ज्यादा भी लेट होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आपको जगह तक पहुंच जाएगा। तो 2 तकनीक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? पहला क्या है, यातायात को साधन में सुधारा गया, इसलिए सुधारा गया क्योंकि जल्दी पहुंच सके और कम समय लगे, ठीक है, और ज्यादा जा सके, इसके वजह से यह सुधार किया गया। और इसके बाद अमेरिका से मांस यूरोप में पहले नहीं जाता था, इसलिए क्योंकि कोई समान तकनीक भी नहीं था। लेकिन बाद में तेजी से चलने वाला हवाई जहाज ये सब आ गया, है ना, रिफ्रिजरेशन आ गया, फ्रिज आ गया, है ना, एसी चलने वाला सारा चीज आ गया, जिसकी वजह से अब क्या है, अब तेजी से माल चला जाता है। तो 2 उदाहरण आपको समझ में आ गया, खाद्य की उपलब्धता का, तकनीक प्रभाव बढ़ा, है ना। पहले ये सब चीज नहीं था, लेकिन अब हो गया। अब देखिए ना, ज्यादा तो छोड़ दीजिए, अभी मोबाइल से आज हम यूट्यूब पर ही पढ़ा रहे हैं, आप लोग ही देखिए, है ना, कि पहले नहीं था, किताब कॉपी से लोग पढ़ते थे, लेकिन आज तेजी से नॉलेज लोग ले सकता है। क्या नॉलेज ले सकता है कि यूट्यूब में खोलिए, दुनिया का कोई ऐसा चीज सवाल नहीं है जो कि यूट्यूब नहीं बताता है, सारा चीज बताता है, ठीक है। तो ये तकनीक बढ़ा कि नहीं? जिसको नहीं भी पढ़ना है, जो गरीब मतलब जिसके पास मोबाइल है, मास्टर अगर उस एरिया में नहीं है, फिर भी मोबाइल के माध्यम से अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। तो ये तकनीक आ गया है, तो कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, अभी का माहौल में राजनीतिक है, लोकतंत्र के बारे में है। आइए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का विभिन्न भूमिकाओं को व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि राजनीतिक दल यानी पार्टी, विधायक की बात नहीं कर, राजनीतिक दल की बात कर रही है। राजनीतिक दल की पार्टी का क्या क्या भूमिका होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो राजनीतिक दल में अनेक प्रकार की भूमिका होता है, आप जानते भी होंगे, लेकिन चलिए हम इसके माध्यम से समझा देते, लास्ट में शॉर्ट बता देंगे। देखिए, राजनीतिक दल चुनाव अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। देखिएगा कि राजनीतिक दल जो पार्टी है, वो पार्टी को आप देखिएगा कि वो मतदाता यानी वोट लेने वाला, किसको, कौन, वोट लेने वाला, जनता जिससे वोट राजनीतिक दल को चाहिए, वो मतदाताओं को देखिएगा लुभाने का काम करता है। क्या काम करता है? लुभाने का। अनेक प्रकार की बातों को रखेगा। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, विभिन्न कार्यक्रमों को मतदाताओं को सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करते हैं। देखिएगा कि जब चुनाव होने लगता है विधायक का, सांसद का, तो राजनीतिक दल जैसे बीजेपी पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, जेवीएम हो गया, जेएमएम हो गया, है ना, एआईएम हो गया, बीएसएफ हो गया, है ना, और मतलब जितने हैं सारे क्या करते हैं, आते हैं कार्यक्रम में और भाषण देते हैं और मतदाताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि हम इन लोगों को ऐसा वादा कर दे कि इन लोगों को दिल में हम बस जाए और जिस दिन वोट हो उस दिन हमारे में ही। तो मतदाताओं के सामने बहुत सा बात रखते हैं, कोई दिक्कत? दूसरा क्या है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल क्या करता है? चुनाव लड़ता है। राजनीतिक दल ही चुनाव लड़ता है, ठीक है, समझे। राजनीतिक दल के बिना चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक ऑप्शन आता है निर्दलीय, जिसको कहते हैं, लेकिन निर्दलीय में अपने दम पे लड़ना पड़ता है। लेकिन राजनीतिक दल से अगर चुनाव लड़िएगा तो राजनीतिक दल आपको पूरा दम लगा देगा,
अनेक प्रकार के नेताओं भेजकर आपकी तरफ वोट देने के लिए मतलब हाथ पैर सब जोड़ने लगेगा, ठीक है, ताकि आपको सामने रखेगा। तो ये राजनीतिक दल ही चुनाव लड़ते हैं। निर्दलीय लोग लड़ते हैं लेकिन उतना नहीं, और उतना वोट भी नहीं मिलता क्योंकि उनको अपने बल पर लड़ना पड़ता है, और अपने उम्मीदवार को अधिक से अधिक मत से जिताने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल को देखिएगा कि राजनीतिक दल अपना अपना पार्टी को किसी क्षेत्र में उठाते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारा पार्टी सबसे ज्यादा वोट से जीते। हर पार्टी चाहती है। आज यूपी में चुनाव हो रहा है, अब देखिएगा कि हर पार्टी चाहता है कि हमारा जो हम उम्मीदवार को रखे हैं उसका ज्यादा वोट मिले, है ना, और ज्यादा अंक से ज्यादा मतलब जीते। क्या करे? ज्यादा नंबर से जीते। कोई दिक्कत? आगे आइए। तीसरा, राजनीतिक पार्टी देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप लोग को पता है, बहुत बार बता भी चुके हैं कि राजनीतिक दल ही चुनाव में, है ना, राजनीतिक दल ही क्या करती है? कानून बनाते हैं। क्योंकि विधायक और सांसद कानून बनाता है, तो जब विधायक और सांसद कानून बनाता है तो विधायक सांसद कौन रहता है? राजनीतिक दल का ही पार्टी का कोई मेंबर रहता है, ठीक है। चौथा, लोकतंत्र में प्रत्येक दल सरकार बनाने का प्रयत्न करता है और चुनाव जीतने पर बहुमत दल सरकार बनाता है और अपनी नीति के अनुसार सरकार को चलाता है, और दूसरे दल विरोधी के रूप में भूमिका निभाता है। यानी जो चुनाव जीत जाता है वो जो राजनीतिक दल चुनाव जीत जाता है वो बहुमत प्राप्त करने का प्रयास करता है, और बहुमत प्राप्त करने के बाद वो सरकार बनाता है। क्या बनाता है? सरकार। और जो बहुमत से कम हो जाते हैं वो क्या करते हैं? विपक्ष पार्टी का निभाते हैं। यानी सरकार जो गलत करेंगे उस नीतियों के बारे में विपक्ष पार्टी उठाएंगे, उसका विरोध करेंगे। ये सरकार और राजनीतिक दल का कार्य है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग को बता दिए राजनीतिक दल का भूमिका क्या है। पहला काम है राजनीतिक दल का चुनाव लड़ना, दूसरा आपका काम है समर्थन हासिल करना, और राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को उठाते हैं और उम्मीदवारों को उठाने के बाद अपने उम्मीदवार को प्रयास करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपने उम्मीदवार से वोटों से जीते। और उम्मीदवार अपने चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए अनेक प्रकार के मतदाताओं को लुभाते हैं, है ना, प्रचार करते हैं, बताते हैं, ताकि वो हमको बात को समझकर वो हमारे पार्टी को, हमारे दल को वोट दे। तो राजनीतिक दल कानून बनाते हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल अपने सदस्यों को प्रचार करते हैं, मतदाताओं को लुभाते हैं, और मतदाताओं को लुभाकर वो सरकार बहुमत लाकर सरकार बनाते हैं। और जब सरकार बन जाता है और जो बहुमत कम रहते हैं वो सरकार का विपक्ष का भूमिका निभाते हैं। बात को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं। लोकतंत्र का क्या क्या भूमिका है? 4 यार के चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। क्या लड़ते हैं? आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। चुनाव लड़ना, दूसरा कानून बनाना, तीसरा अपने पार्टी के जो मेंबर उठेंगे उनको जिताना, सरकार बनाना, और मतदाताओं को लुभाना। देखिए अभी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भी अपने चुनाव जीतने के लिए बहुत सब वादे किए, और नेता जितने लोग आते हैं, जितने पार्टी आते हैं, वो सारा चीज क्या करते हैं कि अपने चुनाव जीतने के लिए, क्या करने के लिए? चुनाव जीतने के लिए वो अनेक प्रकार के मतदाताओं से लुभाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, ताकि वो बातों को मेरा समझकर और हमको वोट दे और हमारा पार्टी का सरकार बने, और हम उस राज्य में चुनाव हो रहा है तो राज्य का, और देश में चुनाव हो रहा है तो देश का हम विकास करें और देश का मैं हुकूमत चलाऊं। तो राजनीतिक दल का इतना काम होता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पे जो भी देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और बेल घंटी दबा दीजिए, आपको इस टाइप का आते रहेगा। मैं एक चीज़ और आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये आपका 1 अप्रैल तक ही चलेगा। 1 अप्रैल तक मैट्रिक क्लास का चलेगा। इसके बाद हम जिस तरीका से अभी स्पेशल क्लास यानी क्रैश कोर्स हम 10 क्लास को चला रहे हैं, उसी तरीका से 9 क्लास के भी बच्चा को क्रैश कोर्स चलाएंगे 1 अप्रैल से 1 मई तक। बस इसके बाद उन लोग को एग्जाम होगा। इसके बाद जो बचेगा आपका समय, तो बाकी दिन आप लोगों का जनरल नॉलेज हम बताएंगे देश के बारे में। तो आप इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें मैसेज करके भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.